हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एसएससी जीडी की दूसरी क्लास है साथियों। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में से अनुनासिक वर्ण आपको बताना है कौन सा है। थ है, म है, ब है, प है। साथ ही अनुनासिक वर्ण में उच्चारण में नाक और मुंह से दोनों से क्या होता है, जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और ये होते हैं अंग, अय, अड़, न और म। ये क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। और इनसे बने जो शब्द होते हैं साथ ही उसमें चंद्र बिंदु और क्या होता है, बिंदु या अनुस्वार लगा होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैं क्या है, अनुनासिक वर्ण है, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव। तो साथ ही अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में किया जाता है जहाँ बहुत कम समय के लिए क्या हो, ठहराव हो, वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है और अल्प विराम का चिन्ह यही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे। रेलगाड़ी शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, शंकर शब्द है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द साथी संस्कृत के जो शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कर्ण यानी साथी क्या हो जाएगा, कर्ण यानी कान, कर्ण कान, कान क्या है, तद्भव शब्द है। कर्ण कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। विदेशज शब्द जो अरबी फारसी के शब्द हैं वो क्या है, विदेशज शब्द हैं। देशज शब्द साथी जो लोटा, लोटा, डिबिया, पगड़ी, ठुमरी, पगड़ी, ठुमरी, ये सब क्या हैं, देशज शब्द हैं। ये सब साथी कैसे शब्द हैं, देशज शब्द हैं। शंकर शब्द साथी जो होते हैं वो दो भाषा यानी दो भाषाओं सुमेल के जो शब्द बनते हैं वही शंकर शब्द होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे रेल, रेल कैसा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। और वहीं पे गाड़ी, गाड़ी कैसा शब्द है साथी आप बताएंगे। गाड़ी जो है फारसी हिंदी का शब्द है, फारसी फारसी का शब्द है। तो दो भाषा से जो शब्द मिलके बनते हैं वो क्या होते हैं, शंकर शब्द होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, अ उपसर्ग से बना, अ उपसर्ग से बना शब्द है। अधपका, अवगत, अनहित, अथाह। अधपका में साथी अध उपसर्ग है, अध से बना है। अवगत में अव से बना है। अनहित में साथी अन उपसर्ग है। और वहीं पे आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये साथी अब धन था से मिलके बना है तो इसका जो उपसर्ग होगा अ होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। ज्यादती, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ज्यादा होगा, ज्यादी होगा, ज्यादे होगा, ज्यादा है। ज्यादती, ज्यादती साथी क्या है, भाववाचक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है अधिकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अधिकता। और ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। और यह ज़्यादा यानी ज़्यादा लोग, ज़्यादा लोग विशेषण यानी विशेषण से बना है। विशेषण से ज्यादती भाववाचक संज्ञा बना है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार से संभव है, तो 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण संभव है। उसमें से एक प्रकार विशेषण है। विशेषण साथी विशेषण के बाद एक शब्द लिखा जा सकता है। विशेषण के बाद एक शब्द क्या होता है, लिखा जा सकता है। जैसे हमने कहा ज्यादती लोग, ज्यादती लोग, तो ज़्यादा लोग यानी ज़्यादा क्या है, विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है यानी पुरुष जाति का है? जोगी, अमावस्या, वक्त्री, नर्मदा। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। साथी वक्ता क्या है, पुल्लिंग है वक्ता। और वक्ता का वक्ती क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अमावस्या तिथि थी, अमावस्या तिथि थी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। नर्मदा बहती है, ये भी साथी स्त्रीलिंग शब्द है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जोगी। जोगी कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। जोगी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। साथ ही सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। सर्वनाम के शब्दों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कोई और कुछ, कोई और कुछ आ जाए तो ये अनिश्चय हो गए। निजवाचक में यह और वह, यह वो और वह। पुरुष में साथी मैं तुम, मैं तुम। निश्चय में साथी क्या होता है, निश्चय में साथी क्या होता है, यह और वह होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे निजवाचक में क्या हो जाएगा, निजवाचक में होगा आप। यहाँ पे निजवाचक में क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं अपने आप यानी स्वयं, जो स्वयं का बोध कराए वही निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी आपका बोध करा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है।
यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम है। साथ ही यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह क्या है, सर्वनाम है। और यह मकान यानी संकेत इशारा के माध्यम से बताया जा रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है, तो इसे क्या कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण भी हम कह सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी हम कह सकते हैं। ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और किसी की तरफ क्या करते हैं, संकेत करते हैं, किसी की तरफ संकेत करते हैं, तो वही संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। गुरु का उत्तमा अवस्था क्या होगा, गुरु होगा, गुरुतम होगा, गुरुवर होगा, गुरुतमत होगा। साथ ही विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, किसकी, विशेषण की। एक साथी होती है मूल अवस्था, गुरु कैसी अवस्था है, मूल अवस्था है। एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तमा अवस्था होती है, उत्तरावस्था, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तरावस्था। एक साथी क्या होती है, उत्तमावस्था। इनके शब्दों में साथी क्या होता है, ये मूल होता है, इसमें क्या लगा रहता है, तर, और इसमें क्या लगा होता है, तम होता है। जैसे यहाँ पे गुरु क्या है, मूल शब्द है, इसका गुरुतर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, गुरुतम। इसका क्या हो जाएगा, गुरुतम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा साथी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गुरुतम। मूल यानी साथी किसी से तुलना नहीं होती है, उत्तरावस्था में साथी एक से तुलना होती है, उत्तमावस्था में साथी किससे तुलना होती है, सभी से तुलना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में आपको परिवर्तित करना है। रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी, रमा पुस्तक पढ़ सकती है। बताएंगे साथी। कर्मवाच्य साथी का कर्म का चिन्ह होता है के द्वारा, यानी यहाँ पे जहाँ पे कर्म प्रधान हो जाए वहीं पे क्या होता है, कर्मवाच्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमा के द्वारा। किसके द्वारा, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। चूड़ी अच्छी थी में चूड़ी अच्छी थी में साथी थी है, कौन सी क्रिया है, योजक क्रिया है, अप्रत्यक्ष क्रिया है, अधिकार द्योतक क्रिया है, औचित्य बोधक क्रिया है। बताएंगे। चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी थी, कौन सी क्रिया है, बताएंगे साथी। तो इसका हो जाएगा आंसर योजक क्रिया है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, योजक क्रियाएं। योजक क्रियाएं साथी वे क्रिया होती हैं जो क्या करती हैं, कर्ता के बारे में बताने वाले शब्दों को जोड़ती हैं, शब्द यानी संज्ञा और विशेषण शब्दों को क्या करती हैं, जोड़ती हैं। और ये जैसे कुछ शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, योजक क्रिया, जैसे होना हो गया, लगना, होना, लगना, दिखना, ये सब क्या है, योजक क्रियाएं हैं। ये कर्ता और उसके बारे में बताने वाले शब्द जैसे विशेषण या संज्ञा होंगे को जोड़ती हैं, तो वही योजक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, गुर्जरों ने लड़ाइयाँ लड़ी। साथ ही क्रियार्थक क्रिया, जब कोई क्रिया शब्द संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तो वही क्या होता है, क्रियार्थक क्रिया होती है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसके हित यानी शरीर के लिए बात कही गई हो, वहाँ पे क्या होता है, क्रियार्थक क्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है। जैसे अगर पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है, ये हित यानी शरीर के लिए बात हो, वहाँ पे क्रियार्थक क्रिया होती है। साथ ही गुर्जरों ने लड़ाइयाँ लड़ी, ये कैसे की है, सजातीय क्रिया, चढ़ाइयाँ चढ़ी, लड़ाइयाँ लड़ी, ये देखो लड़ाइयाँ लड़ी, ये कैसी क्रिया है, सजातीय क्रिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का मतलब साथी होता है कि जो कार्य बीत गया है, और संदिग्ध यानी संदेह हो कार्य में। मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, मैंने वहीं सामान रखा होगा, ये क्या है, संभवतः है, शायद संदेह हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में साथी संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। पूरे वाक्य में से बताना है कि संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। कैसे है, बिना है, कैसे है, बिना है, पढ़ोगे, पुस्तक। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे। संबंध बोधक अव्यय साथी कितने, संबंध बोधक अव्यय के कुछ शब्द जैसे हम जानेंगे क्या होते हैं। ऊपर, ऊपर, नीचे, पीछे, ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर, भीतर, बाहर, ये साथी क्या होते हैं, संबंध बोधक अव्यय हैं। बाहर, भीतर, बिना, भरोसे, भर सहित, निकट, आगे, पास, पश्चात, उपरोक्त, लगभग, नज़दीक आदि, ये सब क्या हैं, संबंध
संबंध बोधक अव्यय हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक अव्यय का। समानाधिकरण साथी समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। किसका भेद है? समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं साथी? दो भेद होते हैं। एक समानाधिकरण होता है, दूसरा साथी क्या होता है? व्यधिकरण होता है। दूसरा क्या होता है? व्यधिकरण होता है। समानाधिकरण के भी कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक संयोजक, एक विभाजक, एक परिणाम दर्शक होता है, एक विरोध दर्शक होता है। और व्याधिकरण के भी साथी कितने भेद होते हैं? इसके भी चार भेद होते हैं। पहला कारणवाचक, दूसरा उद्देश्यवाचक, तीसरा संकेतवाचक, चौथा साथी स्वरूपवाचक होता है, याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद को आपको बताना है। कौन सा है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है, सरल वाक्य है, बताएंगे साथी। अगर मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले कुछ अव्यय जैसे कि, जो, जिसमें, की, जो, जिसमें, जिसे, जिसमें, जिसे, जिसने, वह, ऐसा, तो, तब, जब, यद्यपि, तद्यपि, तक, तब, ये सब साथी क्या है? मिश्र वाक्य हैं। ये मिश्र वाक्य हैं, उसको जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं क्या होते हैं? जैसे कि, तो वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। और आचार्य ने कहा साथी है मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य है। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा ही क्या है? परम धर्म है। यह आश्रित उपवाक्य है। यह क्या है? आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य की अगर परिभाषा है तो जिसमें एक मुख्य वाक्य यानी प्रधान वाक्य और उस पर एक आश्रित उपवाक्य हो, वही साथी क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पे। जो व्याकरण जानता है डैश एक शब्द के क्रम में कौन सा विकल्प होगा? उसे शास्त्री कहते हैं, व्याकरणविद, वैयाकरण, इनमें से कोई नहीं। साथी जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। उसे व्याकरण की ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पे। दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? गहरी दोस्ती, उम्र पता लगना, चकित, उम्र पता लगाना, बोलने से रोकना, बताएंगे। दांत गिनना का अर्थ साथी है क्या? गिनने से यानी उम्र पता लगाना। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। कुछ शब्द मैं और लिख रहा हूँ, आपको बताना है ये शब्द शुद्ध है या गलत है। अधीन हो गया एक शब्द, अधीन। एक शब्द साथी है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। आपको ये भी बताना है कि ये शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। एक शब्द साथी है क्या? सुषमा। एक शब्द साथी क्या है? सुषमा। एक शब्द और है साथी हिरण्य कशिपु। हिरण्यकशिपु। आपको बताना है कि ये शब्द शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। इसके आंसर की बात करें साथी तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौनते नहीं होता, शब्द जो होता है कौनते होता है। कौनते औ की मात्रा होती है। अधीन साथी शुद्ध शब्द है। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अतिशयोक्ति में साथी यहाँ पे बड़ा से आएगा, ये भी शुद्ध शब्द है। सुषमा भी सही है। हिरण्य कश्यप नहीं होता है, कशिपु होता है। हिरण्य कशिपु होता है, तो ये भी क्या है? शुद्ध शब्द है। आप भी इन्हें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी है आपकी स्क्रीन पर। यथार्थ का विलोम है, कृत्रिम है, आदर्श है, उचित है, अनुचित है। उचित का विलोम साथी क्या होता है? अनुचित हो जाएगा। आदर्श का विलोम क्या हो जाएगा? अनादर्श। आदर्श का क्या हो जाएगा? अनादर्श हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यथार्थ साथी क्या होता है? इसको वास्तविकता को कहते हैं। किसको कहते हैं? वास्तविकता को कहते हैं। और कृत्रिम यानी साथी जो बनावटी होता है उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। आपको बताना है अनुरक्त। अनुरक्त का क्या विलोम होगा? चातुर्य साथी, चातुर्य का विलोम आपको बताना है कि चातुर्य का विलोम क्या होगा, बताएंगे चातुर्य का। आपको जागृत का विलोम बताना है। जागृत का विलोम क्या होगा? आपको बताना है निर्मित का विलोम। आपको साथी निर्मित का विलोम बताना है। अनुरक्त का विलोम साथी क्या हो जाएगा? विरक्त। अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। चातुर का साथी क्या हो गया? चतुर यानी सीधापन हो जाएगा इसका अपोजिट। जागृत यानी सुषुप्त हो जाएगा। सुषुप्त हो जाएगा इसका, यानी सुसुप्ति हो जाएगा। और निर्मित का साथी क्या हो जाएगा? अनिर्मित हो जाएगा। निर्मित का क्या हो जाएगा? अनिर्मित हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। ठीक है, बताएंगे साथी आपका स्कोर 20 में से आपका कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से एक शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय साथी। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। क्लास को शेयर करना न भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच साथियों। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।